निगम कहते हैं वेदों को। निगम मतलब वेद, और वेदों का पका पकाया फल ही है श्रीमद् भागवत महापुराण। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। इसी ने व्यास जी से कहा महाराज ज्यादा पका है? व्यास जी ने कहा हाँ एकदम पका पकाया फल है। इसी ने कहा महाराज यदि ये वेद का पका पकाया फल है तो वेद रूपी उतनी ऊंची डाली से जब ये गिरा तो ऊंची डाली से गिरा हुआ पका हुआ फल फट जाता है, फूट जाता है। तो वेद रूपी जब उतनी ऊंची डाली से गिरा तब तो भागवत फूट गया होगा। सुखदेव जी ने कहा, व्यास जी ने कहा ना, वेद रूपी डाली से अवश्य ये पका हुआ फल निकला है, पर ये टूटा फूटा नहीं है। क्यों महाराज? बोले कि ये ऐसे धम्म से जो फल गिरता है वृक्ष से वो फूट जाता है पका हुआ फल, पर ये वेद रूपी शाखा से धम्म से नहीं गिरा है। कैसे गिरा है? तो श्रीधर स्वामी जी कहते हैं शिष्य प्रशिष्य शाखायां तरुपल्लव परंपरायां अखंडमेवावतीर्णः न स अस्फुटे। धम्म से नीचे नहीं गिरा, ये गुरु शिष्य के परंपरा से धीरे 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 धराधाम पर आया है। इसलिए व्यास जी कहते हैं गारंटी से कहता हूं अखंडित फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, एकदम पका पकाया फल है। किसी ने पूछा महाराज एक बात बताओ, आपका ये फल खट्टा है कि मीठा है? व्यास जी ने कहा देखो भाई मेरा फल एकदम मीठा है। लोगों ने कहा कि व्यास जी जो दही बेचते हैं वो दही को अपने खट्टा थोड़ी कहते हैं, ये तुम्हारा चीज लिखा हुआ है तुम तो बढ़िया कहोगे, इसका प्रमाण क्या है कि मीठा है? तो व्यास जी ने कहा सुखमुखादमृतद्रवशन्युता, क्योंकि मेरे फल में सुख रूपी सुखदेव ने चोंच मार दिया है, इसलिए ये मेरा फल मीठा है। सुखमुखादमृतद्रवशन्युता। देखिए जिस फल में तोता जो है चोंच मारता है वो फल मीठा हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। जो फल मीठा होता है उसी में तोता चोंच ही मारता है, क्योंकि तोता के पास पहचानने की शक्ति होती है कौन फल मीठा है। तो भागवत मीठा है व्यास जी कह रहे हैं। क्या प्रमाण है? क्योंकि इसको सुखदेव ने गाया है, इसीलिए प्रमाण है कि मीठा है। सुखमुखादमृतद्रवशन्युता। अच्छा महाराज मीठा भी है पका भी है, इसलिए व्यास जी ने कहा पिबत भागवतम रसबालयम्